आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना क्या है? सुन ले मोहब्बत के साथ, अल्लाह से डरना। आज हमारी नई नस्लों का हाल ये है, नया दौर है, डेंजर दौर है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे को देख के बच्चे बिगड़ रहे हैं। जलसा कराने का मकसद है कि कुछ ना कुछ इस्लाह हो जाए। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे इस वक्त, नई नस्ल कम से कम 50% शराबों की दुकानों पे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं। चांद रात के दिन, ईद से एक दिन पहले मुरादाबाद में एक बच्चे की मौत हुई, 2 गोली खाता था नशे की। रिपोर्ट हमारे पास में आई कि उस दिन 12 टैबलेट खाई। कितनी टैबलेट? 12। सोते ही रह गए, सोते ही रह गए। ए बेटा, ए बाबू, ए बाबू, ये भी गोली खाना जा रहे हैं क्या? सोने जा रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। कोई बात नहीं, पानी तो गहराई में जाते ही जाता है। सुने मोहब्बत के साथ, नई नस्लों की हालत है। शराबों की दुकानों पे हमारे बच्चे, अय्याशों के अड्डों पे हमारे बच्चे। सुने, आप गौर करें, 15 साल की बच्ची, मौलाना गरीब नवाज, कानपुर से पूरी मीडिया ने दिखाया, कानपुर से छपने वाली खबर, 15 साल की बेटी रोज नशे की गोलियां मां को दूध में पिलाकर अय्याशों के अड्डों पे जाती। जब मां बीमार पड़ गई, पूरी नेशनल मीडिया ने दिखाया, मां जब बीमार पड़ी और मां को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे तो मां का जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बताया कि मां, ओ बूढ़ी मां, इतनी नशे की गोलियां इस उम्र में ना खाया करो। बूढ़ी मां को जब होश आया तो मां ने कहा, बेटा डॉक्टर साहब, मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा, रंग तक भी नहीं था। बच्ची किसकी है? बच्ची हमारी है, कलमा हमारे नबी का पढ़ने वाली है। 15 साल की बच्ची है, रोज नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाती। जिस मां ने 9 महीने वजन संभाला, दिक्कतें उलझनों का सामना किया, 2 महीने अपनी छाती से दूध पिला के परवान किया, पाला बच्ची को, और पालने के बाद आज 15 साल की हो गई है तो मां की नशे की गोलियां देके अय्याशों के अड्डों पे जाने लगी है। नौजवान बच्चों की गैरत मर गई, हया मर गई, शराब की दुकानों पे खड़े हैं, माँ बाप के साथ बदमाशी करने लगे हैं, गालियां देते हैं, बदतमीज बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप से जब बात करो तो नरम लहजे में बात करो, ऊंची नहीं नीची आवाज में बात करो, दबे दबे लबे लहजे में बात करो। क्या बात? आज हमारे बच्चों का लहजा अलग हो गया है। माँ की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है, गैरत मर गई है, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, बेगैरत हो गए हैं। ओ बेटे, इसी बाप ने तेरे लिए पसीना बहाया है, 8-8 घंटे मजदूरी की है, 10-10 घंटे मजदूरी करने के बाद, मेहनत करने के बाद तुझे पाला है, तेरे लिए कमाया है। आज तू जवानी के दहलीज पे खड़ा है तो बाप को आंखें दिखाने लगा है, बाप से बातें करने लगा है। आओ मालदार होने का नुस्खा सुन लो, उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया, अगर मालदार होना चाहते हो, इधर उधर की दुआ की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को राजी कर ले, माँ बाप की दुआ ले ले, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, कि दुनिया में मुझे जो भी मिला, जितना मिला है, सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है। और माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत, ना जान मेरे रब ने मुझे क्या क्या दिया है। बाप से बात करनी है, नजर झुका के बात करो, माँ से बात करनी है, नरम लहजे में बात करो। समझो, मौला अली कहते हैं, बाप सूरज के मिसले, बाप सूरज के मिसले। सूरज में गर्मी होती है, मगर जब डूब जाता है, गुरूब हो जाता है,
फिर अंधेरा छा जाता है। जिस दिन बाप का इंतकाल हो जाएगा दुनिया तेरे लिए अंधेरा हो जाएगी, कोई मशवरा देने वाला नहीं होगा। बोलो बोलो, हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? एक बूढ़ा बाप अगर घर में मौजूद हो, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। अगर बूढ़ा बाप घर में नहीं है, 1000 मशवरे देने वाले होंगे, काम तब भी मुकम्मल नहीं होगा। माँ बाप से प्यार करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, नरम लहजे में बात करो। नंबर 1 पैगाम है। हो गया। हाँ चचा, ठीक है चचा, सही कह रहे हैं, होगा ना ऐसा। ये ख्वाब भी उन्होंने देखा होगा भाई, होता है। हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल जची और तुली हुई बात है। हमने कब कहा कि सासू से बात ना करो, ससुर साहब से बात ना करो? अच्छा, उनसे बड़े लहजे में बात करता है। कैसा रंग चढ़ाया है, पहुंच रहे हैं जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। कैसा तुम्हारी दुल्हनों ने रंग चढ़ाया आके, अपने माँ बाप को भूल गए और उसके माँ बाप को प्यार। हमने मना नहीं किया प्यार न कीजिए, उनका भी अदब कीजिए, मगर पहले अपने माँ बाप से भी प्यार कर, अपने माँ बाप का अदब कर। और बीबी से कह, अगर तू मेरे माँ बाप से प्यार करेगी तो मैं तेरे से करूंगा, सीधी सी बात। यही दब जाएगी वो आके। मगर ना, शरीके हयात है, मशवरा करो। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। अल्लाह ने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। मशवरा करो मगर फैसला खुद करो। मशवरा करिए आप, मगर फैसला आप कीजिए। ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, राजी रखिए उसे भी, मगर राजी रखने के नुस्खा का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को ठोकर मारिए आप, क्या बात, माँ बाप को गाली दीजिए आप, माँ बाप को छिड़किए आप। एक औरत ने कहा, नहीं नहीं दुल्हन, ए नौजवान देखो देखो, ए बेटा, ए बाबू, उधर क्या है? दुल्हन है क्या उधर? उधर कौन है? कोई नहीं, इधर देखें यार, अल्लाह खुश रखे, इधर देख लो यार, थोड़ी देर और सुन लीजिए। आधे घंटे से ऊपर हो गया, खत्म कर लें, अभी शुरू हुआ है। चलिए, हाँ चच्चा ने कह दिया तो हो गया। नहीं नहीं दुल्हन आई घर में, नहीं नहीं ए बाबू, ए बेटा आराम से, ए बेटा इधर इधर, ए मेरे लाल इधर। नहीं नहीं दुल्हन आई घर में, कहने लगी दोनों शरीयत पे चलेंगे। बोले क्या करना है? बोले अलग होइए, अलग रहेंगे। मालूम नहीं आई समझ? देखे, मैं आप नए बच्चों के लिए कहने लगा हूं, नए आज नई नस्ल का हाल क्या है, बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। औरत से मशवरा कीजिए आप कि फला मामले में हम कैसे करें, मगर अपने दिमाग से फैसला कीजिए। हाकिम कौन है? मर्द। हाँ, हाकिम कौन है? लठ वाला हाकिम नहीं, कभी लठमार बन जाओ। आज तो लठमार बहुत पड़े, इतने फोन आते हैं भाई, इतने फोन आते हैं तलाक के मामलात के, अजीब रंग है। एक शख्स अभी कुछ दिनों पहले सऊदीया से अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसके बाद कह रिया कि ये देखिए मुफ्ती भी खुद ही बन गया, तलाक देने के बाद खुद मसले हल कर रिया। बोले हम डायरेक्ट आके निकाह करेंगे। 3 तलाक दिया, तलाक मुगल्लज़ा, और उसके बाद कह रिया कि डायरेक्ट निकाह करेंगे। इतना डेंजर दौर है कि सोशल मीडिया के जमाने पे हर किसी को निकाला कोई मुफ्ती नजर आई, बस समझ लिया उसे। किसे सुनना है मालूम है आपको? जो सुन्नी सही उल अकीदा हो, बहुत अच्छा, मसला के आला हजरत वाला हो। जरा ऊंचा बोले, किसे सुनेंगे? ऊंचा ऊंचा बोलो, मसला के आला हजरत वाला। हर किसी को अपना मत समझ लेना। चोटे बैठे हैं, ईमान के डकैत बैठे हैं, ईमान के चुराने वाले बैठे हैं। देखा मोहम्मद अली मिर्जा ने हमारे इंडिया में इतने बच्चों के ईमान बर्बाद कर दिए, पूछिए ना। मुबारकपुर में गया तकरीर करने के लिए जी, तो कटरा महल्ले में हमारा, सुने आप, उधर तकरीर थी, अल्लामा निजामुद्दीन साहब भी बैठे थे मिंबर पे, तकरीबन 11-12 बच्चों का ग्रुप, और वो मोहम्मद अली मिर्जा के सब फॉलोवर्स, सब मानने वाले। सोशल मीडिया का जमाना, आला हजरत ने 100 साल पहले कलम उठा के यूं ही लिख दिया है, इसी पुरफितन दौर के लिए लिखा है, इसी वक्त के लिए लिखा है
अब हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, निकाला कोई मुफ्ती, टोपी वाला दाढ़ी वाला सुनना शुरू कर दिया, दूसरा है उसे भी सुनना शुरू कर दिया, उसकी बात भी मान ली, इसकी बात भी मान ली। सबकी बात नहीं माननी है। दाढ़ी लगा के, टोपी लगा के, हो सकता है कि इसी लिबास में कोई फितना बैठा हो, इसी लिबास में कोई चोर बैठा हो, ईमान का डकैत बैठा हो। बहुत अच्छा। बरेली के कलंदर ने अपना कलम उठाया इस वीडियो के दौर में, इस मोबाइल के दौर में, इस सोशल मीडिया के जमाने में बरेली के कलंदर ने कलम उठाया और लिखा कि सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है और सोने वालों जागते रहियो चोरों के रखवाली है। सुभान अल्लाह। हर किसी सुभान को अल्लाह। अपना नहीं समझना है। बहुत अच्छा। आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, ये उलमा बैठे हैं, अगर तकरीर सुनेंगे तो मसला के आला हजरत वाले की सुनेंगे, बाकी हम किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। बहुत उम्दा से, बहुत उम्दा, लाजवाब, जिंदाबाद। जो है किसकी तकरीर सुनेंगे, ऊंचा बोल के बताइए। जो आलिम मसला के आला हजरत वाला हो उसकी सुनिए। मसला के आला हजरत वाला होगा तो इश्क का जाम पिलाएगा, मोहब्बत का जाम पिलाएगा, और नहीं तो ईमान को चुरा के ले जाएगा। अब मसला के आला हजरत क्या है, गौर करिए आप। चैन की घड़ी हाथ में बांधी है आपने, इधर भी बांधी है। चैन की घड़ी बांध के नमाज मकरूह तहरीमी है। मसला सुन लो, उलमा बैठे हैं। नमाज का दोहराना वाजिब है, दोबारा पलटाना वाजिब है। नमाज जड़ से ही नहीं होगी बिल्कुल। बात जहन में आ रही है? इसलिए हाथ में पट्टा बांधिए, पट्टे वाली घड़ी बांधिए, चैन वाली नहीं। नमाज जड़ से ही नहीं होगी। बेटा पैर पीछे करो थोड़े से। ये एक अल्लाह वाले की महफिल है। क्या नाम है हजरत का? हजरत मुंशी कबीरुद्दीन अलैहि रहमा। ये हमारे बुजुर्ग, उनका उर्स हम लोग मना रहे हैं। अल्लाह वालों की शान होती क्या है, इनकी जिंदगियां क्या है, सुने मोहब्बत के साथ। बहुत बड़ी तारीख, जी जी, मजा आएगा। तारीख के पन्ने उठाओ, बहुत बड़ी तारीख। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 40-45 मिनट हो गए, ये बताओ बेचैन तो नहीं है आप लोग? अच्छा लग रहा है यार? चंद लोग बैठे हैं मगर आपके चेहरे गुलाब की तरह खिले हुए हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि अच्छे बैठे हैं जितने। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। पूरी जिंदगी क्या रहे? मुजर्रद रहे। समझ गए? मुजर्रद समझते हैं? देखो 2 बजे ये हाल, अब तक बैठेगा बंदा। सही, हाँ तकरीर करो कोई भी, ताकि कौम को कुछ मिल जाए। हमारा मकसद ये है नहीं है, हम तो देखो आगे हमारी हाजिरी पूरी हो गई और हमें 2 भी बैठेंगे तो तकरीर करनी है, मगर कौम का दर्द होता है थोड़ा सा। सही। ये हमारे, ये कौन सा इलाका है? सीमांचल ना? सीमांचल में हमें तकलीफ होती है। 10-10 रुपए 20-20 रुपए करके मेहनत करके जलसा होता है और बड़ी मेहनत करते हैं, तो कुछ ना कुछ पैगाम मिलना चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे। छोड़ दे, आप लोग सुन ले। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी जिंदगी तन्हा रहे, पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की। एक दिन एक हदीस का मफहूम पड़ा। जी 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 जी, साथ चलेंगे ना दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। देखें आप, देखें पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे, शादी नहीं की। हदीस का मफहूम पड़ा। मफहूम ये था, जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, उन लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा करो, एक ही साथ चले जाओ सब। भाई ये है, एक ही साथ चले जाओ सब। थोड़ी देर सुन लो, आगे आके आ जाओ चचा, आ जाओ। चलिए सुनिए मोहब्बत के साथ। बड़ी मेहनत से इन लोगों ने, बड़ी मेहनत से बुलाया और मैं भी सफर करके आया। पूरी जिंदगी शादी नहीं की, मुजर्रद रहे, तन्हा जिंदगी गुजारी। मगर जब हदीस का मफहूम पड़ा, गौर करेंगे आप, जब हदीस का मफहूम पड़ा,
जिनकी शादी नहीं हुई या शादी से पहले इंतकाल कर गए या बचपन में इंतकाल कर गए, तो उन लोगों की जन्नत में एक दूसरे से निकाह करा दिया, शादी करा दी जाएगी, एक दूसरे से निकाह करा दिया जाएगा। बात समझ में आ गई ना? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने जब इस हदीस के मफहूम को पढ़ा, दिल में ख्याल आया, इधर तो नहीं हुई मगर उधर होगी, इधर तो नहीं हुई मगर उधर होगी। अच्छा, इंसान की फितरत है कि फिर होगी तो किससे होगी? जी। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने जब ये सोचा, दिल में ख्याल आया, बाबू ए बाबू कर लन तो तकरीर थोड़ी देर यार, कर लन, दे दो, ये ठंडी तो हो जाएगी मगर दे दो, ले ली, कोई नहीं, जितने लोगों को मिल जाए उसे ले। अच्छा, आप लोग भी पिएंगे? और मंगवा लें? मैं कह रहा और मंगवा लें। चलिए सुन लीजिए, जल्दी जल्दी दे दीजिए भैया, जल्दी जल्दी, बीमारों की तरह ना दीजिए, जल्दी दीजिए, दे दीजिए, ले लीजिए, आप लोग भी ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए हजरत, कोई नहीं, आप मेहमान हैं, शायद बाहर वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, दिल में ख्याल आया, जब शादी होगी तो किससे होगी? तवज्जो है, किससे होगी? क्या बात? रात को ईशा की नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हैं, रब्बे करीम, जिससे मेरा निकाह होगा, जिससे मेरी शादी होगी, मौला ख्वाब में दीदार करा, ख्वाब में दिखा दे, ख्वाब में दीदार करा दे। रात को ईशा के बाद दुआ करते हैं, दुआ करके सो गए, दुआ कबूल नहीं हुई, दूसरे दिन फिर ईशा के बाद यही दुआ करते हैं, अल्लाह जिससे मेरा जन्नत में निकाह होगा, जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, रब्बे करीम उसका दीदार करा दे। फिर दुआ करते हैं, सो गए मगर दुआ कबूल नहीं हुई, तीसरे दिन फिर दुआ करते हैं, अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी, जन्नत में जिससे मेरा निकाह होगा, अल्लाह उसका दीदार करा दे, उसे जो जन्नती मेरी बीवी है उसका ख्वाब में मुझे चेहरा दिखा दे। तीसरे दिन जब दुआ की, दुआ कबूल हो गई, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरे दिन दुआ कबूल हो गई। बहुत जन्नती बीवी का मोहब्बत में रब की बारगाह में रोज दुआ कर रहे हैं, अल्लाह दिखा दे, अल्लाह दीदार करा दे। तीसरे दिन दुआ कबूल। जब तीसरे दिन दुआ कबूल, ख्वाब की दुनिया में पहुंचे, ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ। क्या बात, क्या बात। पता भी बता दिया, नाम भी बता दिया, चेहरा भी अल्लाह ने दिखा दिया। काले रंग की औरत है, नाम मैमूना वलीद है, कहती है बसरा की रहने वाली हूँ। ख्वाब की दुनिया से बाहर आए, आपकी आंख खुली, फजर की नमाज की तैयारी, नमाज फजर को अदा किया, नमाज फजर को अदा करने के बाद बिस्तर लपेटा, बसरा का सफर शुरू। क्या बात, क्या बात। बसरा की तरफ पहुंचे और जैसे ही बसरा में पहुंचे, भाई सारे मुरीद आके बोले हुजूर बगैर बताए आगे, कोई तला नहीं, कोई खबर नहीं, जब आते थे तो बता के आते थे, आज बता के नहीं आए, मामला क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि बसरा में मैमूना वलीद कौन की औरत कौन है? चेहरा खिल जाएगा। सच्चों की बात करने लगा हूं मैं आपसे, मैमूना वलीद नाम की औरत कौन है? गौर करें, देखें आप लोग, देखें आप। तमाम बसरा के लोग कहते हैं हजरत आपको उससे क्या लेना देना, वो तो एक पागल औरत है, वो तो एक दीवानी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं, लोग दीवानी कहते हैं, पागल कहते हैं, कोई उससे बातें नहीं करता है। बहुत अच्छे, तवज्जो है, कोई उससे बातें नहीं करता है, कोई अपने मुंह नहीं लगाता। मैंने कहा जिससे दुनिया बातें नहीं करती, जिससे कोई अपने मुंह नहीं लगाता, उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाते हैं। नारे
तकबीर, वाह वाह वाह, नारे रिसालत, क्या रंग है, क्या रंग नारे है, मुस्तफा वाह कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, नारे माशाअल्लाह, तकबीर, जोरदार, नारे जिंदाबाद, रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, रहन हाजिर है, जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद अरबी अपने सीने से लगाते हैं। दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, लोग पत्थर मारते हैं, बच्चे दीवाना कहते हैं। जब कोई हंसता है वो रोती है, जब कोई रोता है वो हंसती है। उजरत पे बकरियां चराती है, सुबह को बकरियां लेके जंगल में जाती है, शाम को वापस पलट के आती है। उजरत पे जो पैसा मिलता है थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे खर्च करती है, बाकी वो भी गरीबों में लुटा देती है। ये उसकी जिंदगी है। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनो। दुनिया पागल कहती है, दुनिया दीवानी कहती है, दुनिया मुंह नहीं लगाती, लोग पत्थर मारते हैं, मगर उसकी जिंदगी का हाल देखें आप। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं, ओ मेरे मुरीदों, ये बताओ गई किधर है, कब आएगी? कहने लगे हुजूर सुबह को जाती है, शाम को आएगी। कहने लगे मुझे रास्ता बताओ। मुरीद कहते हैं हुजूर इतनी भी क्या जल्दी है, असर के बाद आएगी। बोले असर किसने देखी है? हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। ओ नौजवानों, इस बस्ती के जिंदा दिल लोगों, अपना सफर शुरू करते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। जब मैदान में पहुंचे, मैदान में जाके देखा बकरियां चल रही हैं, चराने वाली मैमूना नहीं है बल्कि जंगल के भेड़िए नजर आ रहे हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बकरियां चल रही हैं, चराने वाला कौन है? भेड़िया समझते हैं बिहार वाले हैं इधर हैं? भेड़िया कहीं कहीं है ना, अल्लाह करे कहीं कहीं भी ना रहे, खतरनाक है। बच्चों को उठा के ले जाता था, ऐसा था ना बाबा, बच्चों को उठाता था, बकरियों के बच्चों को उठाता था, इंसान के बच्चों को भी उठाता, खा जाता था उन्हें। बहरहाल अल्लाह इस फितने से हमें बचाए रखे। आगे चलें। अभी देखा ना था बहराइच शरीफ में क्या हालत थी। जी जी, पिछले साल पूरा आतंक था इनका। सुनिए आप, बकरी की, भेड़िए की फितरत है बकरी को खाना, मगर वो चच्चा ऐसे सुनने वाले मिल जाए तो तकरीर तो हो, 2-2 घंटे हो जाए। समझ समझ के सुनिए, अल्लाह खुश रखे। देखें आप, भेड़िए खा नहीं रहे हैं, सुभान अल्लाह। अब इतना आप बोल दो कि चरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ड्यूटी लगी है भेड़ियों की। और सुनेंगे आप, बकरी जाती मैदान से बाहर, भेड़िया दौड़ के जाता, बकरी का कान पकड़ के फिर मैदान में। दूसरी बकरी इधर जाती, दूसरा भेड़िया दौड़ के जाता, कान पकड़ के फिर मैदान। हजरत अब्दुल्ला हैरत में पड़ गए। बकरियां चल रही हैं, चराने वालों की ड्यूटी कोई और नहीं, जंगल के भेड़ियों की लगी है। मैमूना किधर? अली भाई जी देखें आप, भेड़िए चरा रहे हैं, मैमूना कहाँ है? जब नजर पड़ी तो क्या देखा? एक झाड़ी में मुसल्ला बिछा के, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझो है, माशाअल्लाह, एक झाड़ी में छुप के अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, बहुत दुनिया पागल, दुनिया दीवानी कहती है, दुनिया पत्थर मारती है, दुनिया बात नहीं करती है, मगर वो झाड़ी में जाके अपने रब को राजी करने लगी है। क्या बात, क्या बात। और ड्यूटी अल्लाह ने भेड़ियों की लगा दी है, तुम्हें ये काम करना है। भेड़िए फितरत को भूल गए। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद जब जन्नती औरत को देखते हैं और हैरत में पड़ गए। अब देखें गोल्डन जुमला, गोल्डन जुमला। कभी इधर देखते, कभी बकरियों को देखते, कभी भेड़ियों को देखते, कभी मैमूना वलीद को देखते, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर, कभी इधर नजर, कभी उधर नजर। जैसे ही बकरियों पे नजर पड़ी, जैसी बकरियों पे नजर पड़ी, मैमूना ने सलाम फेर दिया और सलाम फेर के मुस्कुरा के बोली, ओ अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। बात समझ में आई है? ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो
तकरीर अच्छा तकरीर खत्म कर लें? नहीं छोड़िए, 50 मिनट हो गए और होगी। क्या शौक है यार मौलाना गरीब नवाज, इस जलसे में तो कई साल पहले हमें आ जाना चाहिए था यार। इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। ये बुजुर्गों की जिंदगी बताने लगा हूं, कोई नहीं, आप थोड़े हैं मगर आपके इश्क को देख के लग रहा कि ये 50,000 का मजमा है। अल्लाह शाद आबाद रखे। जरा बोले सुभान अल्लाह। क्या बात। सब सुन रहे हैं और चच्चा लोग मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा लोगों को हालत खराब है, बच्चा लोग तो गए सब। हजरत मैमूना वलीद क्या बोली? ओ अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में हुआ था। जन्नत में था, तू इधर ही आ गया है। अगली बातें सुनेंगे, हैरत में पड़ गए हजरत अब्दुल्ला बिन सैद। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद कहते हैं मैमूना, उससे बड़ा जुमला, ओ मैमूना वलीद, मैं तुझे नहीं जानता, तू मुझे नहीं जानती, मैंने तुझे नहीं देखा, तूने मुझे नहीं देखा। एक बात बता, मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मेरा नाम तुझे किसने बता दिया? मुस्कुरा के हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने पूछा। मैमूना वलीद मुस्कुरा के जवाब देती है, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने तेरे बारे में मुझे। वाह 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा को। वाह वाह। लगाइए नारा खड़े होकर, लगाइए नारा खड़े होकर, लगाइए अब लगाइए, अब लगाइए। सुभान अल्लाह, सारे मजमे एक साथ जमा हो जाइए और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, के आला हज़रत जिंदाबाद, के आला हज़रत जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। अल्लाह इस जवान को सलामत रखे, अल्लाह इनकी जवानी को सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। खड़े रहिए और मैं शेर पढ़ता हूँ, खड़े रहिए चचा। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया। मैमूना की जिंदगी को देखो, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। बैठिए। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। हाफिज साहब ने इतना इनाम दे दिया, अल्लाह इन्हें शाद आबाद रखे, अल्लाह इनके वालिद की बेपनाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। इधर दे दीजिए, रब्बे करीम इनको लंबी उम्र दे। अच्छा ये बताओ अब कैसा लग रहा है ईमानदारी में? अच्छा एक बात और पूछे, सच्ची बताओ कि तकरीर 11 बजे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब समझ लो 11 ही बजे। बोलो सुभान अल्लाह। छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। क्या रात के 2:45 बज रहे हैं, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा नेपाल का बटवा बन जावे, माशाअल्लाह सब खिल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, हजरत मैमूना कहती है, जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बता दिया, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे बता दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं, मैमूना सारी बातें खत्म कर, बस इतना बता दे, इतना बता दे, इतना बता दे, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? सुलह तो समझते हैं ना बिहार वाले? हाँ, तेरी बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कब से कर ली है? मैमूना मुस्कुरा के बोली, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, बकरियों ने भेड़ियों से सुलह कर ली। नौजवानों जिंदगी बदलो, आज भी हालात वही पैदा हो जाएंगे, जरूरत यह है कि हालात बदलो। तुम्हें तो अय्याशियों से फुर्सत नहीं है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशियों के मनाजिर रील देख रहे हैं, और सुबह को 10-10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। नौजवान कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। तुमसे वो हंसने की बात नहीं, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखा।
जलील और रुस्वा नहीं होगा मुसलमान? क्यों नहीं होगा? फजर के वक्त अल्लाह ने उठने का हुक्म दिया है, बेदार होने का हुक्म दिया है। हमारा नौजवान रात को 10 घंटे तक रीले देख रहा है। जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। 18 घंटे रीले देखने की जरूरत नहीं है। बिहार वालों, तुम्हारा इतिहास है, पूरे भारत में तुमने रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा आईएएस बनने वाला बिहार हमारा स्टेट है, सबसे ज्यादा आईपीएस बनने वाले बिहार में मौजूद हैं। जब 18 घंटे किताबें पढ़ोगे, आईएएस तुम्हारा होगा, आईपीएस तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारे होंगे, पायलट तुम्हारे होंगे, कमिश्नर तुम्हारे होंगे। और जिस कौम के हाथ में कलम होता है वो कौम आका होती है, और जो जाहिल होती है वो गुलाम होती है। बोलो, आका बनना चाहते हो कि गुलाम बनना चाहते हो? बोलिए बोलिए। अगर आका बनना चाहते हो, कलम दे दो अपने बच्चों के हाथ में। तलवार देने की जरूरत नहीं, भाला देने की जरूरत नहीं, बंदूक देने की जरूरत नहीं। नौजवानों, इतना बड़ा कलम है, कलम दे दो। जब एक कलम फांसी लिखता है सुप्रीम कोर्ट में, जज बैठ के कलम चलाता है, पूरा भारत की नजर झुक जाती है, बड़े बड़े अधिकारियों की नजर झुक जाती है। जब एक कलम चल गया तो चल गया, लिख दिया तो लिख दिया। ये कलम की पावर है। इंस्पेक्टर थाने में तुम्हारा हो, सीना चौड़ा होता है। कोर्ट में जज तुम्हारा बैठा हो, सीना चौड़ा होता है। एडवोकेट तुम्हारा हो, सीना चौड़ा होता है। अभी कलकत्ता में थे हम 4-6 दिन पहले। सुहेल अहमद बहुत बड़े हाई कोर्ट के एडवोकेट थे, स्पेशल उन्होंने हमें बुलाया। बहुत बड़ा आदमी कलकत्ते का, मगर कितना दीनदार अली भाई, कितना शौक, कितनी मोहब्बतें, कितना उलमा से प्यार और कितना उलमा को नवाजना। इतना बड़ा वो अरबोपति आदमी उलमा के सामने खाक सारी झुक गया। कितना प्यार, कितनी मोहब्बतें। 5 स्टार होटल हमें कलकत्ता में दिया, तो हमने कहा सर आपने ये 5 स्टार होटल क्यों दे दिया? उन्होंने कहा हजरत हमने सुना है कि आलिमों के मिजाज में निफासत होती है। मैंने ऐसा तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिजाज तो बहुत अलग है। ये इन होटलों में बहुत सारे लोग गंदे भी आते हैं, इसलिए वहाँ नमाजें पढ़ने की दिक्कत होती है। हमने कहा एडवोकेट साहब हमें ये 5 स्टार होटल नहीं चाहिए, हमें आपके घर का एक रूम चाहिए, और वो बंगला ठीक शालीमार स्टेशन के सामने बड़ी वीआईपी बंगले में रहने वाला बंगला। आलिमों की कद्र, आलिमों की मोहब्बत। हाई कोर्ट का एडवोकेट, जब एडवोकेट तुम्हारे होंगे, देखा नहीं था पिछले वक्त मुकदमा हम पे भी हुआ। जब एडवोकेट हमारे थे तो आज तक हमारे मुकदमे लड़ रहे हैं, और जब कोई नहीं हो, कौन लड़ेगा तुम्हारे मुकदमे? महाराजा से एक नारा उठा था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मगर शकील अहमद रज़वी ने झारखंड और बिहार से एक नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचाएंगे, नस्लों को पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, जहां मैंने पहुंचाना चाहा पहुंचे आप लोग? कितने रुपए किलो है? नहीं पहुंचे। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। पूछो अली भाई, हमने एक नया नारा दिया है, 30 दिन में एक दिन खाइए, 29 दिन चटनी से खा लीजिए, भूखा रह जाइए, फाका कर लीजिए। ये जुमला लिख लो, और जितने कैमरे वाले इन्हें भी देने लगाऊं, लिख लो ये जुमला, मेरा याद आएगा लंबे जमाने के बाद। फाका करना पड़े फाका कर लो, भूखा रहना पड़े भूखा रह जाओ, मजदूरी करनी पड़े मजदूरी कर लो। बिहार वालों, सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाला स्टेट तो तुम्हारा ही। दिल्ली में सबसे ज्यादा मजदूरी तुम करते हो, बेंगलोर में तुम नजर आते हो। भारत को चलाने वाला अगर कोई है तो वो बिहार का बंदा। मगर इसलिए मैंने कहा है कि मजदूरी करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ, अपने बच्चों को जाहिल मत रहने दो, इनके हाथ में कलम दे दो, आने वाला वक्त। बहुत दुनिया मिटाने के चक्कर में है, दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है। जिधर देखो साजिशें रची जा रही हैं, जिधर देखो हर कंडे अपनाए जा रहे हैं। मगर मैंने कहा घबराना नहीं है,
अगर मिट नहीं थे तो उस वक्त मिट गए होते जब कुल 313 थे। आज क्या मिटेंगे, अल्लाह का फजल है। मगर टारगेट हम ही क्यों हैं? इसलिए कि चोर की नजर होती वहां है जहां माल छुपा होता है। और नौजवानों, तुम्हारे सीने में ईमान का खजाना है, पुरफितन दौर है, अपने ईमान को बचा लेना यार। जो भी देना पड़े लुटा देना, मगर कुछ भी सौदा करे पड़क कर लेना, मगर ईमान का सौदा कभी ना करना। आज हमारे 18 साल के बच्चे मुखबिर हो गए, दलाल हो गए, दलाल। क्या हमारी कौमें नस्ल इसीलिए रह गई थी? ये मजबूत बनिए, मजबूत अपने आप पे कंट्रोल करिए। और बिहार के बाशिंदों, बिहार के नौजवानों, मेहनत करके अपने बच्चों के हाथ में कलम दें। आज तुम्हारी बच्ची जज बन रही है, तुम्हारे बच्चे IAS IPS हैं, MBBS से तुम्हारे बच्चे सीना चौड़ा होता है। हम पूरे भारत में कहते हैं कि बिहार गरीब स्टेट तो है, मगर तालीम के मामलात में बहुत मजबूत है। वो बंदे मेहनत करते हैं, अपने बाप को मजदूरी करते हुए जिस बंदे ने बेटे ने देख लिया, वो आने वाले वक्त में ये सोचेगा मेरे बाप ने मजदूरी की है मगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कमिश्नर बनूंगा। एक आलिम बिहार से उठने वाला कोई और नहीं, बड़ा आलिम मुफ्ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह UPSC का एग्जाम पर के IAS बना। ये रिकॉर्ड भी बिहार में बना। क्यों सो रहे हो नौजवानों? हालात बदले, दुनिया तुम्हारे ऊपर टारगेट है, तुम निशाना हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा दुखा हुआ दिल था, हालांकि मुझसे तो तुम फजर के बाद तकरीर कराओ तब भी मैं कर लूंगा। मेरी ट्रेन तो 3 बजे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर थोड़ा सा गम इतना ही है कि अगर कुछ और सुन लेते तो कुछ मेरी बात और तक पहुंच जाती। दर्द है मेरे नौजवानों, पैगाम ले जाओ। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, 30 दिन में 1 दिन खाएंगे, 29 दिन का पैसा बचा के इसी पैसे को नस्लों को लगाएंगे, नस्लों को पढ़ाएंगे। आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। और एक जुमला और लिख लो, दुनिया, अली भाई, दुनिया अंधभक्ति की तरफ चली जा रही है, तुम तालीम की तरफ चले जाओ। बहुत बड़ा क्या आने वाले वक्त के लिए बहुत बड़े बड़े उलमा बैठे थे, कई सौ उलमा मिंबर पे। जब मैंने ये बात कही दुनिया अंधभक्ति की तरफ, तुम तालीम की तरफ, उलमा ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से नवाजा। बोले हजरत इशारे इशारे में क्या बात, बड़ी बात, बड़ी बात, क्या बात। इसलिए मेरे नौजवान बच्चों, दोस्तों, पढ़िए, आगे बढ़िए। कुरान ने सबसे पहले यही हुक्म दिया, इकरा इकरा इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जाहिल मत रहिए, मगर साथ साथ अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाइए, दीनदार जरूरी बनाइए। अभी आपके पटना से मुझे आज भी बात याद आती, पटना एयरपोर्ट से मैंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी, उस वक्त जेट एयरवेज की फ्लाइट चल रही, तो पायलट हाथ में बैग और मेरे चेहरे पर दाढ़ी देखी तो मुस्कुरा कहने लगे अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। नेम प्लेट पे देखा तो नाम लिखा था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेकर चलूंगा। दिल में मैंने सोचा शकील अहमद रजवी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किए हैं, मगर आज जिस फ्लाइट से तू पटना से दिल्ली जाने वाला है उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। क्या बात। MBBS के चैम्बर में एक MBBS MD हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, तो जैसी दाढ़ी देखी अपने कंपाउंडर को बुलाया और पर्ची की जो फीस थी 400 रुपये वापस कर। मैंने कहा सर क्या वजह है? बोले आलिमों से हम फीस नहीं लेते हैं। फिर उन्होंने बैठ के बताया हजरत खून रिपोर्ट का लैब में जो 50% डॉक्टर का होता, आधा आधा जो डॉक्टर का होता है हजरत, वो शरीयत में हराम है, हमने आज तक 1 रुपया नहीं खाया। बाद में पता चला कि माशाअल्लाह वो राबिया तक का आलिम भी था डॉक्टर। अपने बच्चों को आलिम भी बनाइए, MBBS भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आलिम भी बनाइए, IAS IPS की तैयारी भी कराइए। देखें कामयाबी तुम्हारे कदम क्यों नहीं चूमेगी। अगर आज नई नई नस्लें शराबों की दुकानों पे, अय्याशियों के अड्डों पे, वक्त इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर कभी तकरीर होगी मुकम्मल। 1 घंटा 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और पढ़ना, बस 10 मिनट के बाद तकरीर खत्म। और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि अल्लाह वाले की महफिल है भाई। गौसे आजम का जिक्र ना हो अल्लाह वालों की महफिल में, क्यों? कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम, गौसे आजम ने फरमाया मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। आओ बड़े पीर का जिक्र कर लेते हैं, सबका हो जाए। क्या बात। किताब का नाम है बहजतुल असरार। क्या बात। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर से सफर करके आए। कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर आए।
मुलाकात के लिए। किसनी अली भाई? बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। चलो मुलाकात के लिए चलते बगदाद में। गोल्डन जुमले नौजवानों इधर करे, मेरी तरफ देखो और कैच करे जुमले को। बड़े आलिम दीन है, सुना सरकार गौसे आजम के बारे में बड़ा इल्म है, बड़ी करामतें हैं, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है। बोले चलो हजरत की बारगाह में। 100 किलोमीटर का सफर, रेगिस्तान की वादी, चटियल जमीन, मालूम है आपको, दोपहरी के लू के थपेड़े, 100 किलोमीटर का सफर। बाइक नहीं, साइकिल नहीं, कार नहीं, बस नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, कुछ नहीं, पैदल आगे बगदाद में। किसी से पूछा कहाँ मिलेंगे? हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी किसी बताने वाले ने बताया